कि भगवान वेद व्यास जी हर द्वापर युग में आते हैं। आप बोले थे, बिल्कुल बोले थे, और मैं ही क्या बोला था, ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ। आप देवी भागवत पुराण उठा के पढ़िए, उसमें तो 72 वेद व्यासों का वर्णन आया, सबके अलग अलग नाम हैं। वर्तमान में जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, ये इस समय 28वें वेद व्यास जी हैं। इसी मनवंतर में वेद व्यास जी से पहले जो वर्तमान में वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी से पहले इसी मनवंतर में 27 हो चुके हैं। अब अगला द्वापर युग आएगा जब कलयुग के बाद, फिर दूसरे कोई और वेद व्यास जी बनेंगे। इस प्रकार एक मनवंतर है, मतलब इंद्र के आयु में, इंद्र की आयु एक मनवंतर की होती है। एक मनवंतर में ये 1000 चतुर्युगी होती है। तो प्रत्येक मनवंतर में नहीं, 72 सॉरी 71 पूरी होकर 72वां जब चतुर्युग होता है तब इंद्र की आयु पूर्ण हो जाती है। तो इंद्र की संपूर्ण आयु में 72 वेद व्यास जी होते हैं। दरअसल वेद व्यास नाम नहीं है, वेदों का जो व्यास करते हैं उनको वेद व्यास कहते हैं। ये अलग अलग है। एक बार वेद व्यास जी बने थे, लिखा उसमें ये अपना गौतम ऋषि। तो कोई भी वेद व्यास, लेकिन वर्तमान में जो वेद व्यास हैं स्वयं श्री कृष्ण बने हैं वेद व्यास। 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास जी का। तो आपने बताया कि भगवान वेद व्यास हर द्वापर युग में आते हैं, आप बोले थे, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण एक कल्प में आते हैं, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि व्यास आएंगे तो महाभारत होगा, महाभारत होगा तो श्री कृष्ण आएंगे ही। कृपया संशय का निवारण करें। देखिए, ये जो ग्रंथ हैं हमारे 18 पुराण, वेद, उपनिषद आदि, ये सत्युग, त्रेता और द्वापर युग तक पुस्तक के रूप में नहीं होते। ये श्रुति परंपरा से आगे चलते हैं, क्योंकि मेधा शक्ति इतनी अधिक उन दिन होती थी, और उन दिनों तो कागज का आविष्कार भी नहीं होता। तो कलयुग में कागज का आविष्कार अभी कुछ समय पहले हुआ है। तो ग्रंथ के रूप में, इससे पहले ताड़पत्र पे लिखे जाते थे। तो श्रुति परंपरा से ग्रंथ आगे चलते हैं सुन करके। और इस कलयुग में प्रारंभ काल में वेद व्यास जी ने ताड़पत्रों पे इन ग्रंथों को लिखवा दिया, क्योंकि आने वाले कलयुग में मेमोरी लोगों की कम होगी, इसलिए ग्रंथ रूप में। उसके बाद फिर कागज का आविष्कार हुआ तो कागज के ग्रंथ बन गए हैं, वही ज्ञान। तो ये सारे ग्रंथ हमारे अनादि होते हैं। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण जब अवतार हुआ आज से 5000 साल पहले, इससे पहले भागवत कथा में श्री कृष्ण कथा नहीं, भागवत कथा नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण अवतार जब नहीं हुआ था तब भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ था, वेद व्यास जी ने प्रकट किया। जब श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ तब भी श्री कृष्ण कथा थी। श्री कृष्ण अवतार से पहले गर्ग संहिता ग्रंथ, हमारी 108 संहिताओं में गर्ग संहिता, तो ये गर्गाचार्य जी की रचना है जो भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। तो ये कथा तो श्री कृष्ण अवतार से पहले श्री कृष्ण कथा संतों के पास थी। इसी प्रकार राम अवतार से पहले रामायण थी संतों के पास। वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में लिख डाली राम कथा, राम अवतार से पहले। तो कथा तो अनादि होती है, बस हर युग में वो कथा प्रकट हो जाती है जब भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं। तो जब अगला द्वापर युग आएगा फिर दोबारा वेद व्यास जी आएंगे, फिर ग्रंथों को फिर लिपिबद्ध दोबारा से किया जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जब द्वापर युग आएगा फिर वेद व्यास जी कोई ना कोई बनेंगे, फिर उसी प्रकार कलयुग में श्री कृष्ण कथा प्रकट होगी, चारों वेद 18 पुराण आदि फिर प्रकट होंगे। लेकिन श्री कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते, वो आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 इंद्र बदल जाते हैं, और एक इंद्र की आयु 72 मनवंतर की 72 चौकड़ी की होती है। तो आपने कहा कि जब वेद व्यास जी आएंगे तो महाभारत
हो गई, महाभारत होगा नहीं, केवल महाभारत ग्रंथ लिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं आपने सोचा कि जब महाभारत श्री कृष्ण वेद व्यास जी आएंगे तो महाभारत होगा ही, फिर कृष्ण भी आएंगे, नहीं। महाभारत हर द्वापर युग में नहीं होता, और इसी प्रकार से श्री कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते, लेकिन वेद व्यास जी हर द्वापर युग में